ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 25/11/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। आज का प्रश्न है, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर है, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा शांति का, तीसरा गुणों का। गुणवान बच्चे सदा ही खुशी में रहेंगे, किसी का भी अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन भी नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उसका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाबा से भी गुण उठाना है, फिर इन चित्रों से भी, माना लक्ष्मी नारायण के चित्रों से भी गुण उठानी है। बाबा को कहा ही जाता है शांति का सागर, शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो। ये गुण उठाया जाता है, ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो, ये नॉलेज भी पढ़नी ही है। ये नॉलेज सिर्फ यह विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं, विचित्र आत्माएं पढ़ते हैं। यह है यहाँ की नई खूबी। ये यहाँ की नई खूबी है जिसको कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा ने समझाया है, मैं शांति का सागर हूँ, तो यहाँ शांति स्थापन करने के लिए आया हूँ। अशांति खत्म होनी है, अपने चरण को भी देखना है, कहाँ तक हम शांति में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो बहुत शांति पसंद करते हैं, समझते शांत रहना अच्छा है, शांति का गुण भी बहुत भारी है, अच्छा है। परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, ये भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाबा भारतवासियों के लिए ही कहेंगे, बाबा आते भी भारत में हैं, अभी तुम समझते हो बरोबर अंदर में शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं। अशांत होना यह भी एक अवगुण है, अवगुण को निकालना है, हर एक से गुण ग्रहण करना है। अवगुण की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भर आवाज़ सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं, रड़ी नहीं मारते हैं। ये ब्रह्मा भी सीखा है ना, जितना शांत में रहोगे उतना अच्छा है। शांति से याद कर सकते हैं, अशांति वाले कभी भी याद नहीं कर सकते। हर एक से गुण ग्रहण करना है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहाँ ही लगते हैं। वो सबसे सीखते थे ना, ये उनकी ये खूबी थी, ये विशेषता थी। देवताओं जैसा गुणवान तो कोई होते नहीं, एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो। काम विकार बाबा कहते ना, कर्मेंद्रियम पर विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए, रहना भी बहुत मीठा और शांति से है। थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो, सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझो सयाने जो होते हैं ना, वो शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने हैं, बहुत ही निर्माण चित है, नम्र चित है। बाबा तो अनुभवी है ना। यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण शांत रहता था। ब्रह्मा बाबा के बाबा, उनके पापा लौकिक जो, तो बहुत शांत निर्माण, कभी भी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उनकी महिमा की जाती है, भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ तो करते रहते हैं ना, काशी में हरिद्वार में जा कर के रहते हैं,
बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई भी अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते हैं। अशांति वाले से बाबा कहते बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, वह बगुले है और वह हंस है। शांति में रहने वाले हंस है, अशांति फैलाने वाले बगुले हैं। हंस सारा दिन मोती ही चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते अपने ज्ञान को सिमरण करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे, किसको कैसे समझाए, बाबा का परिचय कैसे देवे। बाबा ने समझाया, जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेने के लिए जाते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की उनको दरकार नहीं है। 7 डेज कोर्स के लिए जो आते हैं उनको पहले उनका परिचय पत्र भर करके लेना है। फॉर्म भराया इसलिए जाता है, मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझते हैं, क्या उनको समझाना है। क्योंकि दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते, तो उनका सारा मालूम कैसे पड़ेगा, फॉर्म से ही पड़ेगा ना। बाबा से कोई मिलते हैं तो भी उनका फॉर्म भराना चाहिए, तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया हुआ है। तो फिर औरों को परिचय देते हो, उनका नाम ही है शिव बाबा। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, वह कृष्ण को देवताए नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्माए नमः। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वह है ही पवित्र दुनिया, जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। वहाँ जाना है तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज है, कोई से भी फॉर्म भरा करके तुम उनका कोर्स कर सकते हो। एक दिन भराओ फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया वो याद रहा या नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फ़र्क ज़रूर होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है, हमारे समझाने पर कुछ विचार किया है या नहीं है। हाँ, उनकी सारी डिटेल्स मिल जाती है। फिर ये फॉर्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं, बड़े बड़े सेंटर्स को झट एक्ट में लाना चाहिए। फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे कल हमने क्या लिखा था और आज क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो ज़रूरी है, अलग अलग छपावे तो भी हर्जा नहीं है, या तो एक जगह छपा करके सब तरफ भेज देवे। यह है दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए ही हो देवी देवता बनने के लिए। देवता अक्षर बहुत ऊंच है, दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहाँ प्रदर्शनी व म्यूजियम होते हैं वहाँ यह फॉर्म बहुत ही होने चाहिए, तो मालूम भी पड़े कैसे अवस्था है, समझकर फिर समझाना है। बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना, जिनमें बहुत गुण होते हैं वह दूसरों में भी गुण ही फूकेंगे, है ना, उनको देंगे, गुणदान करेंगे। अवगुण वाले कभी गुण नहीं फूक सकते हैं। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ तो बहुत करना है। बाबा ने समझाया तुम रोज मुसाफिरी करते हो, याद की यात्रा करते रहते हो। यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है, अभी तो नंबरवार है। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हो, हमें परमपिता परमात्मा मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं, उनके पास कोई कंप्लेंट हो न सके। कोई न कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी ही मस्ती में मस्त रहना चाहिए। हाँ, यदि कोई डायरेक्शन देते हैं हमें सुधरने के लिए तो उसको डोंट केयर नहीं करना है, वो भी देख करके उसको सॉरी बोल के अपने आप को चेंज भी करना है। लेकिन बाबा कहते कोई भी बीमारी हो, दुख आदि हो तो सिर्फ तुम बाबा को याद करो,
ये हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो, वहाँ दुख की बात नहीं होंगी। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। इसमें तो यह है सच्ची खुशी, वो है झूठी। धन मिला जेवर मिला तो खुश होंगे, यह है ही बेहद की बात। तुमको अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे, इसी स्मृति में रहो। हम क्या बनते हैं, बाबा कहने से दुख दूर हो जानी चाहिए। ये तो 21 जन्मों की खुशी है ना, अब बाकी थोड़े दिन हैं, हम जाते हैं अपने सुख धाम, फिर और कुछ भी याद न रहे। यह बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है ना। बाबा को कोई बात का दुख थोड़े होता है। सुना, अच्छा ये भाभी है, यह तो कुछ भी नहीं, हम तो कारों के खजाने वाले बनते हैं। अपने से बात करने से भी खुशी होती है, बड़ा शांत में रहते हैं। उनका चेहरा बहुत ही खुशनुमा होगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इनमें ज्ञान तो नहीं, तुमको तो ज्ञान भी है तो खुशी भी रहनी चाहिए, हर्षितपना भी होना चाहिए। इन देवताओं से बाबा कहते तुम बहुत ही ऊंच बन जाते हो, देवताओं से भी। अभी तो परमात्मा हमारे साथ है ना, इसलिए तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल जाती है तो कितना खुश रहना चाहिए। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है, नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाबा मिलने की हमें खुशी है, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी ऐसी हो ही नहीं सकती है। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख रहता नहीं है। भक्ति मार्ग का सुख आर्टिफिशियल अल्पकाल का है। उनका तो नाम ही है स्वर्ग सुख धाम हेवन, वहाँ अपार सुख होता है और यहाँ कलयुग में अपार दुख होता है। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है रावण राज्य में हम कितना छीछी बने, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए। यह है ही विषय सागर। अब बाप इस विश्व के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाबा कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है, ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं, यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं, बहुत बड़े योद्धे हैं। यह सब बुद्धि में नॉलेज है जिससे तुम इतना ऊंच पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है, बेहद का बाप एकदम बदला देते हैं। तो बच्चों को दिल में कितनी न खुशी होनी चाहिए, यह भी दिल में आना चाहिए, औरों को भी खुशी देवे। रावण का है श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। बहुत गोप भी है जिनकी दिल होती है बाबा की बहुत सर्विस करें, परंतु कलश तो माताओं को मिलता है ना, शक्ति दर है ना। वंदे मातरम कहा जाता है, साथ में वंदे पितरम भी है, परंतु नाम तो माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता पीछे राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का लिखते हैं। यह भी खेल है ना, बाबा समझाते तो सब कुछ है। भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं, भक्ति में क्या क्या होता है। जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़े ही पड़ता है। अभी तुम सबका कैरेक्टर सुधरता है, तुम्हारा दैवी कैरेक्टर बन रहा है। 5 विकारों से आसुरी कैरेक्टर्स हो जाता है। कितनी चेंज होती है, तो चेंज में आना चाहिए। शरीर छूट जाए फिर थोड़े ही चेंज हो सकेंगे।
बाबा में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपना अनुभव भी सुनाते हैं, बाबा हम बहुत ही कामी थे, शराबी थे, फिर हमारे में बहुत बड़ी चेंज आई हुई है। शराब छूट गया, आत्मा भी पवित्र बन गई, आंखें पवित्र बन गई। अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं। और वो सुनाते सुनाते उनके आंखों से आंसू आ जाते प्रेम के। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु ये सब बातें भूल जाते हैं। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा ही रहना चाहिए। हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत ही दुखी है, उनको रास्ता बतावे। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है, पहले से ही आवाज़ है। ऐसे लोग बोलते भी है कि यहाँ जाने से भाई बहन बनाते हैं। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, दुश्मन तो नहीं बना रहे हैं ना किसी का। भाई बहन पवित्रता ही अनुभव करा रहे हैं। तो तुम आत्माएं भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वो टूटती नहीं है। वो बाबा के पास तो समाचार बहुत आते हैं। बाबा समझाते हैं इस छीछी दुनिया से तुम बच्चों की दिल हट जानी चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुन करके भूल भी जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना। बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजा ही गवा दी है। काम बहुत खराब है, सब कहते हैं बाबा यह बहुत ही कड़ा दुश्मन है। बाबा कहते हैं काम को जीतने से तो विश्व का मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर्स बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी भी कोई बता नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते आगे चल कर के समय आएगा, लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वह भी यह ज्ञान सुनेंगे। पैराडाइज कैसे स्थापन होता है, तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें अच्छी रहती है। तो अब तुम्हें यह लात एंड तात रहनी चाहिए कि सब बातें भूल जानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ही ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारों के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान का सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। वरदान, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो यह स्मृति आते ही परदर्शन समाप्त हो जाएगा। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाता है। महावीर हूँ ये टाइटल याद आएगा तो स्थिति अचल अडोल बन जाएगी। मैं आत्मा महावीर हूँ। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ। टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। स्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। तो ऐसे अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।